Just wait. Wilson. लाइट शुरू कर तो बसून घ्या इकडे आम्ही बसले तर बाकी कशाला कॅमेरा मागे तुम्ही हे करा बोला तुम्ही बोला आम्ही ऐकत आहे फर्स्ट लेवलचे ते सकाळी फ्रेमिंग घेतली खरी सकाळी सेशनाक आम्ही पॉलिटिकल ज्यो पार्टीज आसा त्यांचे खातीर आमी आयोजीत केलें आनी त्या हातूंत भितर काँग्रेस BJP गोवा फॉरवर्ड आनी MJP ह्यो 4 पार्टीचे तुमकां कळचे आजूबाजू प्रोसेस आनी तुमकां जेन्ना जेन्ना कांय प्रस्न येता आमकां हांगा एक स्पेशल टेक्निशियन आसा ते इंजिनियर आसा फ्रॉम बॅर सो तुमचो कितें जर डावट आसा तुमच्यांनी तांकां विचारूंक येता सो तुमी आतां बसून घेवचे आनी जे इन्फॉर्मेशन दिता तुमी आयकून घेवचे आनी त्या प्रमाणे तुमी स्प्रेड करचे म्हळ्यार तें कितें आसा आनी तुमचो कितें जर डावट आसा कितें क्वेश्चन जर आसा ते तांकां विचारचे ओके थँक्यू बेसिकली तुमकां ते पयलीं फर्स्ट लेवल युनिट आसा पळय ते इंट्रोड्यूस केल्लें आसा ते तेज्या बद्दल म्हायती दितले गुड इवनिंग एवरीवन तो दिस इज FLCU यूनिट फर्स्ट लेवल चेकिंग यूनिट तो उन सबको कवर करने के लिए FLCU के लिए आई है प्लस जो CU का टाइम एंड डेट मिसमैच होता है उस टाइम एंड डेट को मिसमैच रिजेक्शन जो होता है उसको रेक्टिफाई करने के लिए है ये एंड आगे इसकी जो भी समरी रिपोर्ट्स होगी LED है एंड इसका टॉप व्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड है ये हमारे जो मैन्युअली ह्यूमन एरर्स जो होते हैं आगे और कम हो जाएंगे रिजेक्शन से कम होंगे फौरन LED ग्लो होगा FLCU इज ऑन ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फिर इसकी बैटरी स्टेटस बताएगा बैटरी ओके 99% राइट एरो की तो मैं ऑप्शंस बता देती हूँ कि और क्या क्या हैं तो राइट बटन से नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं क्या है टू टेस्ट वीवीपैट दूसरा है ये दूसरा फंक्शनैलिटी है और तीसरा फंक्शनैलिटी है इसका टू टेस्ट सील फिर और ऑपरेशन देखते हैं इसके टू अपलोड रिपोर्ट
रिपोर्ट माने जो भी हमने FLCU से, इस यूनिट से BU, CU, VVPAT जितने भी हमने टेस्ट किए हैं उन सारी रिपोर्ट हम जनरेट कर सकते हैं। ये एक ऑपरेशन है इसका मेन फीचर। आगे जाके टू सेट CU टाइम, CU का डेट और टाइम जो भी मिसमैच रहा हम उसका टाइम सेट कर सकते हैं। ये एक ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए कि बहुत सारी मशीन कई जगह पे ऐसे होती थी कि बस टाइम एंड डेट के लिए रिजेक्ट होती थी, तो फिर वो वाला रिजेक्शंस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है टू सेट FLCU टाइम। अगर हमारे FLCU में टाइम गलत है तो इसका टाइम सेट करने के लिए भी ऑप्शन है। तो ये सारे फंक्शनैलिटीज हैं FLCU के। तो मैं अब एक एक करके एक एक फंक्शनैलिटी का डेमो दिखाती हूँ। टू टेस्ट BU है, तो BU को टेस्ट करने के लिए इसमें एक ऑपरेशन है कि हमें पहले BU का जो थंब व्हील पोजीशन है, यहाँ पे हम लैच को ऐसे खोलेंगे और BU का जो थंब व्हील पोजीशन है इसको 5 पे रख लेंगे। इसको 5 पे रखेंगे, प्लस यहाँ पीछे बैटरी लगाएंगे 5th पोजीशन पे रखने के बाद। के बाद इसकी जो केबल है ये स्पेशल केबल है, कोई दूसरी केबल ये नहीं, सिर्फ कमीशन की मशीन जो है उन्हीं को ऑथराइज करेगी FLCU। कोई भी मशीन की कोई भी केबल लाके लगाने से ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसको टू टेस्ट BU है ऑपरेशन, तो मैं इस पे सेलेक्ट क्लिक करती हूँ। सेलेक्ट क्लिक करने से यहाँ पे दिखाएगा टाइम लेफ्ट 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स के अंदर मुझे बैटरी कनेक्ट करना है, थंब व्हील पोजिशन करना है और इसको कनेक्ट करना है। तो मैं अब इसको कनेक्ट करती हूँ। ये रेड एंड ब्लैक है पोर्ट, तो मैं इसको कनेक्ट कर रही हूँ। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया यहाँ पे डिवाइस कनेक्टेड शो हो रहा है। ये उन्हीं डिवाइसेस को एक्सेप्ट करेगी जो कमीशन की फैमिली से बिलोंग करेंगी, कोई दूसरी मशीन्स को ऑथेंटिकेट भी नहीं करेगी। देखो ऑथेंटिकेटिंग BU05 उन्हीं मशीन्स को करेगी जो इसके लिंक क्रिएट होगा इसमें। अभी इसमें कमांड है from 1 to 16 5 times, प्रेस ऑल कैंडिडेट्स 5 टाइम्स। ये मैसेज अब होवरिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब हम जैसा कमांड FLCU ने उस कमांड के हिसाब से हम व्हील को 1 to 24 में सारा स्क्रॉल करेंगे और सारी LEDs का यहाँ पे देखेंगे कि ग्लो हो रही है। जैसे 1 पोजीशन में था तो 1 पे ग्लो हुआ, अभी 2nd पोजीशन पे तो 2nd पे। ये 24 इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम व्यूज 24 को 5 टाइम्स प्रेस करेंगे। इसमें हम नोटिस भी करेंगे कि कहीं कोई LED का या फिर कोई बटन का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 1 टाइम
हमारी FLCU ने हमें कमांड दिया है, उस कमांड के हिसाब से हमने थंबनेल को पोजीशन 1 to 24 स्टोर कर दिया एंड फिर सारे बटन्स को, कैंडिडेट बटन्स को 1 to 16 रिपीट 5 टाइम्स कर दिया। ठीक है सर। तो अब इसमें टेस्ट कंप्लीट हुआ है तो मैं सेलेक्ट बटन प्रेस कर रही हूँ। सेलेक्ट बटन प्रेस करने से कमांड पूछेगा कि थंबनेल कुछ फेल हुआ क्या, जैसे हमने मैनुअली किया सारा 1 to 24, कोई LED ग्लो हुई नहीं हुई हमारे से देखना है। तो कोई LED सब LEDs ग्लो हुए आपके सामने, तो मैं सेलेक्ट दबा रही थी, कुछ फेल नहीं हुआ है। फिर कोई बटन फेल हुआ, सारे बटन 5-5 बार चेक किए गए हैं, कोई बटन फेल नहीं हुआ तो सेलेक्ट पास। रिसीविंग रिपोर्ट्स, अब ये हमारे व्यू से रिपोर्ट्स लेगा सारी हर एक बटन की, आप देख सकते हैं। BU FLC पास। ठीक है सर। तो अब इसमें है सेलेक्ट टू कंटिन्यू। सेलेक्ट करने से ये सीरियल नंबर बताएगा BU का, जो कि है EG76471। तो सेम BU आइडेंटिफाई होगा, कोई और BU कुछ आइडेंटिफाई नहीं होगा इसमें वही होगा जो कमीशन की मशीन है। कोई और मशीन ऑथेंटिकेट भी नहीं होगी। तो टू रिपीट रिपोर्ट, अगर रिपोर्ट हमने ढंग से नहीं देखी है, मिस हो गई है, फिर से मैं रिपीट करती हूँ। सीरियल नंबर, सीक्वेंस नंबर, ऑल टेस्ट पास्ड। ठीक है सर। अगर आगे और कोई BU करना है तो टेस्ट नेक्स्ट BU। अभी मैं एग्जिट करती हूँ, मैं CU की फंक्शनैलिटी पे आती हूँ। तो BU का FLCU ये होता है, FLCU फर्स्ट लेवल चेकिंग यूनिट, ये प्री FLC है। FLC जो हमारी प्रोसीजर होती है इलेक्शन से 3 महीने पहले, इलेक्शन के ऊपर डिपेंड होने से, तो उस दौरान की जाती है। अब जो इंट्रोड्यूस हो रहा है वो प्री FLCU, FLC से पहले करने वाली चीज। तो अभी मैं इसका एग्जिट होती हूँ मैं इससे। अभी इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है टू टेस्ट वीवीपैट। तो मैंने वीवीपैट की केबल ले ली है। हम पेपर रोल इंसर्ट कर देंगे इसमें। कैसे इंसर्ट करना है स्पिंडल रहेगा, स्पिंडल में इंसर्ट करना है पेपर रोल को। पेपर रोल अभी इसमें इंसर्ट हो गया है। पीछे ये पोजीशन वर्किंग में है, नॉब जो नॉब पोजीशन है वर्किंग पोजीशन में है। और एक चीज इसमें चेक करना है, बैटरी इंसर्ट कर दी गई है। एंड स्लाइडिंग स्विच का जो पोजीशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 पे है। तो अभी इस ऑप्शन में यहाँ पे शो कर रहा है कि टू टेस्ट वीवीपैट। तो मैं FLCU ऑफ वीवीपैट करूंगी। मैं प्रिसाइज कर रही हूँ फिर से, FLCU ऑफ वीवीपैट। तो मैं इसका कनेक्शन आपको पता है कि मैंने बताया था आपको वीवीपैट और BU को इस पोर्ट में कनेक्ट करना है, स्लेव पोर्ट में, जो जस्ट टॉगल स्विच के बाजू में है। तो रेड टू रेड, ब्लैक टू ब्लैक कनेक्ट करूंगी। तो टेस्ट वीवीपैट इसमें शो आया है, तो मैं सेलेक्ट बटन प्रेस करूंगी पहले। तो इसमें कनेक्ट है वीवीपैट विथ बैटरी एंड सेट स्लाइड स्विच टू 1, जो भी हमने बेसिक पहले कर दिया, स्लाइड स्विच टू 1, कनेक्ट पेपर रोल एंड बैटरी। ये हो गया। तो मुझे 60 सेकेंड इसीलिए दिए गए हैं। अभी मैं कनेक्ट करूंगी। डिवाइस कनेक्टेड। जैसे ही डिवाइस कनेक्ट होगा, वीवीपैट की 4 स्लिप्स जो 7 स्लिप्स हैं, उनकी हेल्थ स्टेटस की स्लिप्स हैं वीवीपैट की। इसके जो सेंसर्स हैं वीवीपैट के, ये सारी स्लिप्स इसमें हमारे बैलेट कंपार्टमेंट कलेक्ट होंगी।
जो 7 स्लिप्स हैं वो सारी सेंसर्स के एक डेटा देगी, जैसे फॉल सेंसर डिप्लीट हो गया और फिर इसकी बैटरी स्टेटस सारी यहाँ पे बैलेट कंपार्टमेंट में कलेक्ट हुए। यहाँ पे ऑथेंटिकेटिंग वीवीपैट आया, जैसे 7 स्लिप्स हमारी वीवीपैट में कटी और स्लिप्स कट के बैलेट कंपार्टमेंट में गिरी, चेकिंग वीवीपैट सेंसर्स। अब ये चेक करेगा तो फिर से 7 स्लिप्स कट के गिरेंगी। सारे सेंसर्स का चेक कर रहा है वीवीपैट M3 मॉडल। सेंसर्स ओके, क्लियरिंग सिंबल्स, मतलब इसके जो भी सेंसर्स हैं वीवीपैट के सारे सेंसर्स ओके कंडीशन में हैं। वीवीपैट FLC पास। ठीक है सर। तो इसका और इसका जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो ये इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन ही है, कहीं कोई तरह के तरीके से इसकी सिक्योरिटी को कुछ ब्रीच नहीं है, हैकेबल सब कुछ नहीं है ये। तो वीवीपैट FLC पास है। अभी नेक्स्ट कंटिन्यू। तो वीवीपैट का सीरियल नंबर शो कर रहा है 44953, जो उससे लिया है ऑल टेस्ट पास। टू रिपीट रिपोर्ट नेक्स्ट वीवीपैट टेस्ट करने के लिए सेलेक्ट बटन एंड टू एग्जिट लेफ्ट एरो। तो मैं अभी एक वीवीपैट का आपको शो कर दिया है कि वीवीपैट की FLCU ऐसे होती है, तो मैं एग्जिट करती हूँ। अभी CU की FLCU बता रही हूँ सर। ये जो केबल है ये स्पेशली डिजाइन है, ये सिर्फ FLC हॉल में यूज होएगी एंड इट कैन बाहर कहीं से नहीं होगी। ये केबल भी ऑथेंटिकेटेड है, ये केबल भी रिकग्नाइज है, कोई और बाहर की केबल कोई नहीं चलेगी। और ये डिवाइस को कनेक्ट कम्युनिकेशन जो लिंक बनता है मशीन में वो नहीं बनेगा कोई लोकल मशीन से। तो अभी मैं ऑप्शन में जो है यहाँ पे मैंने बताया था जैसे CU की FLCU करनी है तो मैं मास्टर पोर्ट में कनेक्ट करूंगी। तो इस केबल को ये डेटा जो भी है एन्क्रिप्टेड फॉर्म में भेजेगी। जैसे हमारा व्हाट्सएप डेटा जाता है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है, ये हमारा जो सेंडर है रिसीवर है उन्हीं के पास हमारी जो प्राइवेसी है उन्हीं के पास है, जो हमारे मेकर्स है उनके पास नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही एन्क्रिप्टेड डेटा हमारी दो मशीन के बीच में कम्युनिकेट होगी। तो अब मैं इसको कनेक्ट कर रही हूँ। इस पोर्ट पे मैंने कनेक्शन दे दिया है एंड मैं यहाँ पे जो ऑप्शन CU का आता है उसको चेक करती हूँ। टू टेस्ट CU आने में मैं सेलेक्ट क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे लिखा है कनेक्ट एंड टर्न CU ऑन। तो पहले कनेक्ट करेंगे इस केबल को CU से एंड टर्न CU ऑन। जैसे ही टर्न किया वेटिंग फॉर CU टू बी रेडी। M2 में देखा होगा पहले एक ही, जैसे ये डोर है एक ही डोर था, यहाँ पे बैटरी का कुछ चेंज बता रही है अभी ये मशीन कि मेरा डेट एंड टाइम ये है, मेरा सीरियल नंबर ये है। ये सीरियल नंबर बता रही है कि 91340 जो कि आप पीछे भी नंबर प्लेट पे एंड बैक साइड भी देख सकते हो। इसकी बैटरी परसेंटेज बताएंगे कि बैटरी कितनी है CU में। डिस्कवरिंग यूनिट्स, रिसीविंग CU FLC डेटा। इसमें अभी जैसे ये CU रेडी हो गया है तो इसमें शो कर रहा है कि रिसीविंग CU FLC डेटा। EVM रेडी, EVM इज रेडी। EVM जैसे ही रेडी आया हमारा मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है CU FLC पास। अगर CU कोई भी डिफेक्ट है CU में तो CU FLC फेल दिखाएगा। अभी CU पास है
तो CU FLC पास, टर्न ऑफ CU। तो ये प्रोसीजर है FLCU करने का विथ CU। तो हमारा ये मशीन हर एक इंडिविजुअल यूनिट को ऐसे ही टेस्ट करेगा और इसकी सारी रिपोर्ट्स इससे हम फिर सिस्टम पे लेंगे, अपलोड करेंगे। मैं आपको उसका स्लाइड शो कर देती हूँ एक बार। तो ऐसे फॉर्मेट में सारी डेटा हमारे पास इवनिंग हर एक FLCU से हमने कितनी मशीन की है, कितनी मशीन पास हैं, कितनी मशीन फेल हैं, तो ये एक्सेल फॉर्मेट में जनरेट होगी। इस मशीन से हम जनरेट करेंगे रिपोर्ट्स। पास है तो वहाँ पे स्टेटस बताएंगे, जैसे एक FLCU नंबर सीरियल नंबर यूज किया है, इसे यूनिक सीरियल नंबर जो वीवीपैट के यहाँ अलग शीट में जनरेट होंगी, CU का अलग शीट में और BU का अलग शीट में। इनका स्टेटस बताएगा पास एंड फेल। अगर फेल है तो डिफेक्ट कोड, किस वजह से फेल हुए, वो सारी डेटा रहेगी एंड ऑफ डे। तो ये है FLCU सर। इसके रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। सबसे बड़ा डाउट ये ही है, जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो बोलते हैं कि ये हैक हो सकता है, क्योंकि जितने लोगों ने भी, जिस पार्टी ने भी इसके ऊपर ये हैक हो सकता है। अलग अलग तरह के मशीन जैसे हैक हो सकते, तो ये क्यों नहीं हो सकता? सर ये इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि एक तो ये स्टैंड अलोन मशीन है, ठीक है सर, स्टैंड अलोन मशीन है, और दूसरी है इसका जो पावर है, बैटरी जो लेती है ये अपना खुद का लेता है, कहीं और से एक्सटर्नल नहीं लेता। अभी आपने देखा जैसे इनका खुद का ही पावर सप्लाई है, ऐसे कहीं से मैं अलग से कनेक्ट चार्ज नहीं कर रही हूँ। जो भी है इनका पावर सप्लाई अलग से है, वन टाइम प्रोग्रामेबल है कहीं से। और दूसरी चीज इसका जो टैंपर ये है, अगर किसी ने खोलने की कोशिश की, हैक करने की कोशिश की, तो ये फैक्ट्री मोड में चला जाएगा, ये कोई काम का नहीं रहेगा। तो ये कंपनी ही जाएगी, फिर जाके इसका कुछ हो पाएगा, तब तक इसको हैक नहीं कर सकते। मेन चीज है और आप देख सकते हैं जो पिंक सील है, इसको अगर किसी ने भी टैंपर करने की कोशिश की तो ऐसा लगेगा कि हाँ इसको टैंपर करने की कोशिश की है, तो ये मशीन यूज नहीं होगी। ये चीज है। और एक चीज आप देख सकते हैं कि अगर इसको खोलना भी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जब FLC करते हैं, हम यहाँ पे स्क्रूज हैं, जो स्क्रूज के ऊपर हम बेल का स्टिकर लगा रहे हैं। अगर किसी ने भी टैंपर या हैकिंग करने की, कुछ ओपन करने की कोशिश की तो ये नहीं होगा। अगर ये टैंपर किया हुआ है तो पता लगेगा, तो उस मशीन को यूज नहीं किया। और जो ये वायर्स है ना सर, स्पेशली डिजाइन है, एनक्रिप्टेड मैसेजेस आएगा इनसे, और ये सिर्फ कंपनी की तरफ से कहीं बाहर की इससे नहीं होगा, स्पेशली डिजाइन है एनक्रिप्टेड। और हर एक इसके लिए अलग अलग मैसेजेस आएगा। एनक्रिप्शन जैसे कि व्हाट्सएप में हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही कम्युनिकेशन जाएगा, कहीं कोई तरीके से हैक नहीं होगा। FLC कह रही ना, ये हाल ही 3 महीने पहले ही चेक करके रखते हो, इलेक्शन में वोटिंग के टाइम भी? नहीं सर, ये सिर्फ FLCU जो है, FLC से पहले करेंगे, इसको इसीलिए बोलेंगे कि प्री FLC का प्रोसीजर मैं अभी आगे बताऊंगी। ये प्री FLC है, ठीक है सर। जैसे अभी अक्यूरेसी, हमारे रिजेक्शंस और हमारा जो रेट है, पास लेवल का रेट और अक्यूरेट होना है और नजदीक आना है, अच्छे लेवल रिजेक्शन कम होने हैं, तो फिल्टर जो होता है ये डबल फिल्टर हो गया है। जैसे जितना FLC में रिजेक्ट हो रहे थे, इससे और रिजेक्शंस होंगी, तो हमारे इलेक्शन डे पे जो मेन डे है हमारा, पोलिंग डे, उस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए एक्यूरेसी के लिए ये मशीन। What happens when we check this and after it gets a problem? समझी नहीं सर मैं। अभी आप तुम चेक किया तो बाद में कुछ हो गया उधर, तो आप स्टोर करते किधर, तो उसमें कुछ होता है मैकेनिज्म। सर कमिश्निंग के टाइम पे भी, जैसे आप जानते हैं कि कमिश्निंग के टाइम पे भी कैंडिडेट सेट जब होता है, अगर मशीन पाई जाती है ऐसे रिजेक्ट, तो रिजेक्ट हो जाती है, वो इलेक्शन डे पे नहीं जाती।
नहीं सपोज थोड़े लोगों ने वोटिंग किया है और उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो वो जो जिन लोगों ने वोटिंग किया था तो उसके काउंटिंग कैसा होगा, फिर डेटा कैसा रिकॉर्ड करेंगे? काउंटिंग डे पे तो नहीं काउंटिंग नहीं, अभी सपोज कहाँ पे चल रहा है, वोटिंग चल रही है और आपके देश में कुछ प्रॉब्लम आता है, लोगों ने सपोज वोटिंग किया है और प्रॉब्लम मशीन में आता है, तो जो लोगों ने वोटिंग किया था उसका डेटा आप कैसे करेंगे? कौन सा, जैसे देखो सर अभी ऑलरेडी क्या किया है कि मशीन हम लोग यदि बंद होती है तो मशीन चेंज की जाए। तो पहले वाले जिस लोगों ने वोटिंग किया है ऑलरेडी, तो वो डाटा आपके पास रहेगा या काउंटिंग डे पे मिल जाएगा वो डेटा। जैसे अभी इलेक्शन डे पे अगर मशीन इंडिविजुअल रिजेक्ट हो रही है, मॉक पोल पे हो रही है या इलेक्शन डे पे हो रही है, तो रिप्लेस हो जाएगी दूसरी मशीन से। इलेक्शन तो चालू रहना है, नहीं पर वो जो इसका डेटा रिट्रीव हो जाता है सर काउंटिंग डे पे। वीवीपैट मशीन जो है इसमें सारा का सारा रखा हुआ है, इट इज अवेलेबल। वही सोच रहा हूँ ये एक्चुअली दे आर इंजीनियर्स। Even if it becomes after 1 hour, 2 hours, सर नाम से ही आई होप लाइक आप लोग का सारा डाउट ये प्रोसीजर देखो गोवा में इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस दैट कमीशन हैज सेलेक्टेड गोवा फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस फ्री FLC checks. It will in addition to what is existing FLC is being done. In the morning we had this thing awareness for all the political parties, then officers, and last our media friends, so that we should have complete clarity over the process which is going to be adopted. So tomorrow again we have called all the political parties that they should because FLC, as you know, it takes time. But then they should come with their replacement person, those who are going to attend the FLC process, which is really conducted by the district election officers. With that, they should be fully aware. There should not be any confusion on that. सब पॉलिटिकल पार्टी हैप्पी है कि इस मशीन टेक्नोलॉजी के ऊपर बाद में एलिगेशंस लगा देते हैं EVM के बारे में? That is not for me to comment. This FLC first time is used in Goa or Karnataka also? First time in this one. It's the first time. Pilot basis. So Karnataka is used in No, but M3 was used in Goa is like always leading. Last time 100% remember in 17 election. First time we are having pre-FLC on this thing. This is the pilot basis they are introducing here. Very uniquely designed, and we are having this M3 machine this time. The use of is only to check the units. Yes. There's nothing else for that. All machines, as she told already, these are all standalone machines. But They're all connected. that retrieve the data you have to use for computer issues. Pardon? Use the data which is collected in that FAL. That is required computer to download that. When the checking is going on. No. See, the thing is that one is diagnostic, another is checking. Checking like it's like a stethoscope. You know, you are checking, right, wrong. But The latest focus here. So that these are the new machines, and this process is the first time in the country is being introduced. And then tomorrow we are having all the political parties. Again we are calling that those who are missed out come again and understand the process. counting day, checking with these. No, this is FLC. See, machines basically there are two stages. One is FLC, in which all the cleaning and everything is taking place. Then it is done by the engineers, manufacturer, that is Bharat Electronics and Electron ECI. So these two machines are used. The Goa we are having only BEL. So then the engineers come, they do FLC, and once when the this thing commissioning is done, you are done. Commissioning of the machine when it is taking place. Once we get the list of the candidates. Okay. So then like it happens at that time. By that time machines are certified that yes, it is free from all the defects and everything. Now machines are ready for commissioning. When the candidates are finalized, then candidate setting parallelly is done. Again, political parties are called at that time.
then machines will be ready for use. So this is the flow of electronic voting machines. कुणाल जी ये नया जो है ये पहली बार गोवा में यूज हो रहा है Yes. तो आगे 2022 का इलेक्शन इसी के ऊपर होगा तो मैं कमेंट नहीं कर सकता. अभी का जो इलेक्शन है ना 22 कब है? अभी तो है ना. वो सेम सर हाँ, मैं उसी इलेक्शन मैं भी सोचा कि कौन सा इलेक्शन और आने वाला है. बट वन थिंग इसके 32 या 34 कैंडिडेट रहेंगे How much? नहीं, आप नहीं, कितने candidate- जोड़ सकते हो इसमें जोड़ कितने सकते, कितने व्यू जोड़ सकते हैं? 24. 24 So 384 candidates maximum. 384 3 384. candidates. In one 384 candidates we can use the EVM. 384 Yes, like there was, remember, like Nizamabad. 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 Case study by Harvard, I think. Harvard is the Nizamabad, who conducted the case study? The case study is It was one of the unique, like election in the history of the world. Correct. Around 400. Harvard. It went to like our machines were like 384 is the capacity. So they, Polling booth and all. yes, it was a very unique, like experience. Wish I could have been there. Let's see. Okay, then thank you. Thank you, sir. Yeah. Okay, now you can. एक साथ सर एक छोटी सी बाइट नहीं, बाइक पे नहीं, मैं थोड़ा सा दूसरा एडवाइस लेना चाह रहा हूँ आप लोग. ठीक है ना? एक बार बैठ लें अच्छे से. ये तो चलता रहेगा. Some informal advice I want to give. चलो